नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है लव इनफिनिट टैरो चैनल में। आपके पार्टनर की एनर्जी तो देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन क्या कोई थर्ड पार्टी भी बीच में है? अगर है, तो उनकी क्या एनर्जी है? ये सब भी देख लिया जाएगा। बिना देर किए चलते हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैरिड, अनमैरिड कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, कार्मिक हो सकते हैं। आ गए हैं कार्ड्स। बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं। डीएम हो सकते हैं आपके ये। आई प्लेड अ गेम और तब तक घोस्टिंग मैं करता रहा जब तक तुम मूव ऑन नहीं हो गई, बट आई फील सो गिल्टी कि मैंने तुम्हें इस तरह से क्यों ट्रीट किया। डीएम टू कार्मिक। मैंने डिवाइन फेमिनाइन का वेट तब तक किया जब तक मैं तुम्हें बेवकूफ़ ना बना सकी। हर फीलिंग, तुम्हारे फैमिली मेंबर्स, तुम्हारे फ्रेंड्स सब कुछ अच्छे हैं। आपकी फीलिंग्स दिखाई दे रही है यहाँ, आपकी फीलिंग्स भी ऐड हो गई है। मैं इतनी ही बुरी हूँ तो बार-बार मेरे पास क्या करने आते हो? सिर्फ़ दुःख में ही मैं क्या याद आती हूँ? ऐसा आप कह रहे हैं। डीएम टू डीएफ। माय लव, आई एप्रिशिएट द थिंग्स यू आर डूइंग एंड आई एम हैप्पी फॉर योर ग्रोथ। वी एग्रीड टू कम डाउन हियर ऑन द पर्पस। हम किसी पर्पस के लिए मिले हुए हैं और ये जो पर्पस है हमारी लाइफ में कुछ तो नया क्रिएट करेगा। ऐसा ये सोचते हैं। और क्या है इनकी एनर्जी? इनकी एनर्जी यही दिखाई देती है। ब्लरी दिख रहा है, ओके। इनकी एनर्जी कह रहे हैं कि व्हेन आई फर्स्ट मेट यू, मैंने कभी सोचा नहीं था और कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि हम दोनों का इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं आपके जो पार्टनर है ना, वो यही कह रहे हैं कि हम जो हैं किसी पर्पस से या पर्पसफुली मिले हैं, ऐसे ही नहीं मिले हुए हैं। मैं तुम्हें, तुम्हारा हँसना, तुम्हारी खुशबू, तुम्हारा फेस, तुम्हारी स्माइल, तुम्हारा जोक करना, इन सब पर मिसिंग फीलिंग फ़ील कर रहा हूँ, ऐसा है। तुम्हारा सेल्फ लव मुझे डराता था क्योंकि मैं तुम्हें खोने से डरता था। मैं ट्रुथफुल खुद से ही नहीं था तो तुम्हें कैसे श्योरिटी दे सकता था या कमिटमेंट देता। आई हर्ट यू अ लॉट। मुझे मालूम है कि मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है। मुझे माफ़ करना या मैं माफ़ी मांगने लायक नहीं हूँ। थर्ड पार्टी तो है ही। थर्ड पार्टी जो है क्या कह रही है खुद से? थर्ड पार्टी या जो कार्मिक लोग हैं ना, जो आप दोनों के बीच में गड़बड़ कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि विचक्राफ्ट एंड ब्लैक मैजिक से कुछ टाइम तो कंट्रोल कर लिया, बट डीएफ को लगता है अब काबू नहीं कर रही हूँ। अब मैं अपनी खुशी किस में ढूँढूँ? ऐसा वो सोच रहे हैं। वॉव! आपके ना हर तरह के ब्लेसिंग्स मिल रही है। वाइज़ वन, वॉव! वाइज़ वन भी है। इस तरह के कार्ड्स बहुत आ रहे हैं। हो सकता है कि आप काफ़ी मैच्योर्ड सोल होते चले जा रहे हो। एक पहले ब्लेसिंग वाले में भी इसी तरह का आया था आपके लिए। ग्रो विदिन योर करंट सिचुएशन। इस समय में करंट सिचुएशन में आप हैं, जो भी उस सिचुएशन में आप काफ़ी ब्यूटीफुली आगे बढ़ पा रहे हैं। हो सकता है आपको आउल दिखते हों, रात में क्रोज़ भी आपको दिखाई देते हों या बोलते सुनाई देते हों, फेदर्स दिखते हों, एल्डर्स के सपने आते हों। एल्डर्स मतलब एंसेस्टर्स जो हैं आपके, वो आपको ब्लेसिंग देते हुए नज़र आते हों। आपके कोई भी एंसेस्टर्स जो डिसीज़्ड हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, रिश्ता उनके साथ कोई भी हो सकता है, वो आपके जीवन में या ड्रीम में आ रहे हों, तो ऐसा आपको फ़ील हो रहा होगा। हो सकता है कि कोई आप अपना ही बिज़नेस कर रहे हैं, अम, और या फिर अगर बिज़नेस अपना करना चाहते हैं जो कि किसी भी तरह की ट्रेडिंग से रिलेटेड है, ये आपके लिए अच्छा रहेगा इस समय में। और शील्ड मेडन का भी कार्ड है, मेक प्लान्स एंड फोकस। इस समय में देखिए, आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि आप बिल्कुल ही यंग गर्ल की तरह हैं, जिस जिसे कभी किसी ने मतलब कभी टच ना किया हो इस तरह का। और ये जो बात दिखाई दे रही है कि ये एनर्जी अब कहाँ तक लेके जाएगी। अगर आपके पार्टनर को भी किसी न किसी तरह की इस तरह की फीलिंग है कि भई मैं बहुत ज़्यादा गिल्टी फ़ील कर रहा हूँ, तो फिर इसका क्या अर्थ हुआ? 10 ऑफ वांड्स है, ये अपनी ज़िम्मेदारियों से भरे पड़े हैं। कहीं न कहीं कार्मिक सिचुएशन भी दिखती है, या ये कहें कि थर्ड पार्टी भी दिखती है, बीच में थी, जिस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। और दोनों के जो एम्बिशंस थे, ये बहुत ही हाई थे। आपने कहा नहीं मुझे भी आगे कुछ करना है, उन्होंने कहा मुझे भी कुछ करना है, लेकिन बीच में शादी का भी कुछ पंगा था आप दोनों का, जिसमें कि बात बन नहीं पाई है। लेकिन फिर भी अभी तक आप जो हैं बहुत आगे बढ़ने का जो सोच चुके हैं ना, वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ है ज़्यादातर। बजाए कि हम चलो कार्मिक को ही ऐसा कुछ करें या कह दें, ऐसा कुछ नहीं है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो रिलेशनशिप के लिए तो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, बट हाँ, स्पिरिचुअलिटी में आप आगे बढ़ रहे हैं, इसके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। हाँ, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स भी है, टेम्परेंस भी है। ये दोनों कार्ड्स भी ये बताते हैं कि कहीं न कहीं आप दोनों जो है अपने-अपने काम में बिज़ी हैं।
अब आप दोनों को मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि दुनिया जो कहना चाहे कहे, कार्मिक ने जो करना है करे, जो भी ब्लैक मैजिक समथिंग कुछ कर रहे हैं, करना है करो, भैया हम तो अपना काम कर रहे हैं, शांति से, चुपचाप से। अब आप ना तो किसी से बहस कर रहे हैं, ना ही आपका पार्टनर किसी से बहस कर रहे हैं। आप दोनों अगर नहीं मिल पा रहे हैं, तो भी आप दोनों एक-दूसरे पे ग्रजेस नहीं निकाल रहे हैं, किसी तरह से परेशानी में नहीं है। डीएनए क्लींजिंग चल रहा है, अपना आपकी क्लींजिंग चल रही है, हीलिंग आपकी लगातार चल रही है। काम में आप अपना पूरी तरह से बिज़ी हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई और आपको कोई इस तरह की समस्या दिखाई दे रही हो। अगर ऐसा ही है तो बहुत अच्छा। बॉटम ऑफ द डेक की बात करें तो 9 ऑफ सोर्ड्स है। लेकिन वही बात है, अंदर ही अंदर कहीं न कहीं ऐसा है कि अ, जो चाह रहे थे वो तो मिला ही नहीं। इतना जो ये कहते हैं ना लोकल लैंग्वेज में कि रायता फैल गया। वो जो इतना रायता फैल गया, उसके वो तो उसका रिज़ल्ट तो मिला ही नहीं। इतने जो हार्ड वर्क किया, इतना जो रोना-धोना हुआ, इतने जो आँसू और दुःख, गम बिना बात के उठाने पड़े, उसका रिज़ल्ट भी तो हमें सही नहीं मिला। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उसका रिज़ल्ट कभी न कभी तो आता ही है। आप इस तरह से बिल्कुल भी चिंता में मत रहें कि अब होगा तो होगा क्या? कुछ तो गाइडेंस आपके लिए और निकल कर आएगी। जय श्री राम। किस तरह की गाइडेंस निकल कर आती है? ओह वाह! फॉल फ्रॉम ग्रेस। देखिए, कितना ही आप दुख में हो, भगवान आपके साथ होते ही हैं। यहाँ सुदामा एंड भगवान कृष्ण, इन दोनों का मिलन दिखाया गया है। यानी कि भगवान आपके साथ होते ही हैं। अगर आपके मन में श्रद्धा है, अंधभक्ति की बात नहीं कर रही, भक्ति है और श्रद्धा है, तो फिर आप ज़रूर आगे मिलेंगे। बस आपने ये ध्यान रखना है कि मेरा अटैचमेंट किसी के साथ ना हो। टू मच अटैचमेंट में आप नहीं हैं। अटैचमेंट आपका ये एंगर इश्यू भी हो सकता है और इसी वजह से आपका ये जो एंगर इश्यू होता है वो नेगेटिविटी वाला अटैचमेंट होता है, जिस वजह से कि आप समझ नहीं पाते हैं और कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि आगे क्या होगा। इसीलिए किसी भी तरह से जब आपको कोई गरीबी हाथ में आ रही हो कि कि पैसा नहीं है, अब क्या करेंगे, आगे क्या होगा हमारा? जब इस तरह की कोई बात हो तो भी आप घबराइए मत, और जब इस तरह की बात हो कि सब कुछ मिलते-मिलते भी हाथ से छिन गया, उस समय भी मत घबराइए। भगवान हैं, कृष्ण लॉर्ड कृष्णा हैं आपके साथ, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी होगा, जो भी हुआ था अच्छे के लिए, और जो भी होगा वो भी अच्छे के लिए। सो ध्यान रखिए अपना बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।